कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप करंट टाइम पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएस पॉइंट आप लेना चाहते हैं अपनी शॉप पर रह के, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कौन कौन से सीएस के पास हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अपनी शॉप पर रहकर ही आप ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पार्टी है, ये आप ले सकते हो। फर्स्ट जो है सीएसपी पॉइंट है नो टारगेट, मतलब कंपनी की तरफ से कोई आपको टारगेट नहीं दिया जाता है। यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएस पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी आपको सर्विस मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड से। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगा, एपीएस मिल जाएगा, मनी ट्रांसफर मिल जाएगा, इंश्योरेंस कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट है, ये मोबाइल में काम करेगा। ठीक है, आप मोबाइल से ही सारे काम कर सकते हो। लैपटॉप है तो लैपटॉप में काम करेगा, पीसी है तो पीसी में काम करेगा। फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट है, बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 118 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्ज है और 25 रुपए कमीशन भी दिया जाता है। दोस्तों बता दूं कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट है, ये करंट टाइम पर बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। यदि आप इसको एक बार लेते हो ना तो लाइफ टाइम तक, मतलब जिंदगी भर यूज कर सकते हो। ठीक, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट आप लेना चाहते हैं, आपका लैपटॉप पीसी नहीं है, ठीक है, ओनली मोबाइल है, तब भी आप ले सकते हो, मोबाइल में ही काम करेगा। ठीक है, बस ये है कि आपके पास फिंगर डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, L1 डिवाइस होनी चाहिए, आपकी शॉप होनी चाहिए। यदि आपका फिंगर डिवाइस नहीं है तब भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें फेस का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास करंट टाइम पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट है, धमाका ऑफर चल रहा है। आप ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन से हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, इसका चार्ज वगैरह हम व्हाट्सएप पर आपको बता देंगे, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। ठीक है, आपको कौन सा लोकेशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का आप फर्स्ट पार्टी सीएस पॉइंट लेके अपने ग्राहक का एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एपीएस कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारी सर्विस आपको एनएसडीएल पेमेंट बैंक के फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, यदि आप लेना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। आप ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन से हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी शॉप से ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको आईडी पासवर्ड सेम डे में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सुबह आप कराते हैं तो शाम तक आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, अपनी मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कमाल की बात यह है इस सीएसपी पॉइंट में आप जो है अपने मोबाइल से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको किसी को आईडी पासवर्ड देना है तो उनके मोबाइल में भी आप ओटीपी के जरिए लॉगिन करा सकते हैं। मतलब आप इस सीएसपी पॉइंट को 10 मोबाइल, 15 मोबाइल, 20 मोबाइल, मतलब अलग अलग लॉगिन करा सकते हैं और सभी लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये कमाल की बात है, बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं दिया जाता है, अपने हिसाब से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बस कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। तो ये फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनएसडीएल पेमेंट का जो फर्स्ट पार्टी सीएसपी पॉइंट है, ये बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं दूसरे सीएसपी पॉइंट की, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार बोलते हैं कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी पॉइंट हमें करा दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं ये भी हमारे पास अवेलेबल है, यदि आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, दोस्तों बता दूं यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ टारगेट दिया जाता है। ठीक है, ये जो है आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कोटक महिंद्रा बैंक का, मतलब 16 अकाउंट से लेकर 20 अकाउंट तक हर महीने कंपनी आपसे मांगती है। यदि आप इतने अकाउंट ओपन नहीं करते हैं हर महीने तो आपकी आईडी कंपनी क्या करती है, इनएक्टिव कर देती है। ठीक है, मतलब इनएक्टिव कर देगी, फिर आपकी आईडी यूज नहीं कर पाएंगे, वो बंद हो जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का यदि आप सीएसपी पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आप जो है लगभग 16 से 20 अकाउंट हर महीने आपको खोलने होंगे। ठीक है, और आपके नियर में लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच होना चाहिए, तभी ये हो पाता है। ठीक है, अपना पिन कोड हमसे चेक करा सकते हैं, हम आपको पिन कोड चेक करके भी बता देंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी पॉइंट आपके पिन कोड पर अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी पॉइंट आप लेते हैं तो 16 से 20 अकाउंट आपको हर महीने करने होते हैं। ये लगातार आपको 45 दिन तक करने होते हैं। ठीक है, मतलब एक महीने में आपने 16 अकाउंट कर दिए, फिर 20 अकाउंट ओपन कर दिए तो आपकी आईडी इनएक्टिव नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपको 15 दिन तक और आपको इसी तरह से लगभग 10 अकाउंट और ओपन करने हैं। ठीक है, मतलब 45 दिन तक आईडी को एक्टिव रखते हैं इसी तरह से। उसके बाद आप पूरे महीने में कम अकाउंट भी ओपन करोगे ना, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, तब भी आईडी इनएक्टिव नहीं होगी। लेकिन शुरू के 45 दिन होते हैं, 45 दिन तक आपको अकाउंट ओपन करने हैं। जैसे आपने आज एक अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, तो कल अकाउंट ओपन अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, परसों आपको एक अकाउंट फिर ओपन करना है। ठीक है, एक दिन का गैप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो है 16 से 20 अकाउंट ओपन करने हैं कोटक महिंद्रा बैंक की आईडी चलती रहेगी और इस तरह से आपको काम करना है 45 दिन तक। अब 45 दिन तक आप कोटक महिंद्रा बैंक का सीएस पॉइंट एक्टिव रखते हैं। ठीक है, उसके बाद
आप पूरे महीने में 5 अकाउंट, 6 अकाउंट या फिर 8 अकाउंट इस तरह से भी खोलेंगे तब भी आईडी इनएक्टिव नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का सीएस फंड आप लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 45 दिन तक आपको आईडी एक्टिव रखनी पड़ती है। मतलब हर महीने में 16 से 20 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 45 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप कम अकाउंट भी ओपन करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का सीएस फंड हमसे लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ऑल इंडिया में अवेलेबल है, आप किसी भी लोकेशन से किसी भी स्टेट से है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। आपको चार्ज वगैरह सारा कुछ वहीं पे बता दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे सीएसपी फंड की, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसका आप सीएसपी फंड लेना चाहते हो, बेस्ट सीएसपी फंड है, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इस तरह से कमीशन भी देता है एमबीबी का, मंथली एवरेज बैलेंस के हिसाब से। और उसमें बहुत सारी आपको सर्विस मिल जाती है, अनलिमिटेड सर्विस। जैसे आप लोन भी करा सकते हो, आप लोन कराओगे तो 1.20% तक का आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। लोन कर सकते हो, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग जीरो बैलेंस होता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं होता। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो कौन कौन सी सर्विस मिलती है। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप सीएस फंड आप लेना चाहते हैं तो कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं आता है, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं, यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप सीएस फंड आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो है ना नियर में ब्रांच होनी चाहिए। भाई ब्रांच होनी चाहिए लगभग 25 से 40 किलोमीटर के अंदर में आपके पास ब्रांच होनी चाहिए। यदि आपके पास में ब्रांच है 25 से 40 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है, तब आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका सीएस फंड हो जाएगा। बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारा इसमें कमीशन आता है, ठीक है। आप अकाउंट ओपन करोगे तो उसका कमीशन अलग आएगा 25 से 30 रुपए। इसके बाद मंथली, मतलब आपने जितने भी अकाउंट ओपन करे हैं उसमें जो पैसा है ना तो उसका एमईबी का रुपया अलग आता है, मंथली एवरेज बैलेंस का, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएस फंड चलाते हैं, महीने के एंड में कमीशन आता है, उस तरह से भी आता है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो 25 से 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपकी ब्रांच होनी चाहिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तभी आपका सीएस फंड होगा। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप सीएस फंड हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपको चार्ज वगैरह सारा कुछ वहां पर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएस फंड, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, सभी लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएस फंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको जरूरत है, ये बेस्ट सीएसपी फंड है, नो टारगेट, मतलब कोई टारगेट कंपनी की तरफ से नहीं आता, अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसकी आईडी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आईडी लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। आईडी लेना बहुत आसान है, आप नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो लड़के सिम वगैरह बेचते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्योंकि हर सिटी में, हर शहर में, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको डिस्ट्रीब्यूटर 2 से 3 मिल जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करोगे ना तो एम्प्लॉय आपके शॉप पर आकर ही एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी बना देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है, एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी लेना, आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, ठीक है। उनका एम्प्लॉय वगैरह आपके शॉप पर आएगा, आईडी बना देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएस फंड ले सकते हैं, कोई टारगेट वगैरह नहीं आता है, ठीक है। आप नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी फंड। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि बार बार मैसेज करते हैं कि भाई जियो पेमेंट बैंक का सीएस फंड दिला दो, जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी फंड दिला दो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी फंड अभी कंपनी ने हर लोकेशन पर अवेलेबल नहीं किया है, मतलब सभी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये कुछ समय में, ठीक है, जैसे मान लो आने वाले समय में 1 महीने में या 15 दिन में ये सभी लोकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं, जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट ऑनलाइन क्रिएट नहीं होता। यदि आपसे कोई पैसे मांगता है कि ऑनलाइन जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट हम आपका करा देंगे, तो भाई आपको किसी को पैसे नहीं देना है। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक ऑनलाइन अलाउ नहीं करता है जियो पेमेंट बैंक के सीएसपी पॉइंट के लिए। यदि आप जियो पेमेंट का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो एम्प्लॉय को आपके शॉप पर आना ही पड़ेगा, वहां पर शॉप के फोटो वगैरह लगते हैं। तो दोस्तों बता दूं, जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट अभी कमिंग सून हुए हैं, ठीक है, मतलब कुछ समय में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ऐड हो जाएंगे, फिर मैं उससे आपको करा दूंगा। लेकिन करंट टाइम पर आप जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी फंड आप लेना चाहते हैं तभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सीएसपी फंड बेस्ट है, कोई टारगेट वगैरह नहीं होता है, अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, एपीएस मनी ट्रांसफर सारा कुछ होता है। तो करंट टाइम पर जियो पेमेंट का सीएसपी फंड नहीं है, ठीक है। जियो पेमेंट का सीएसपी फंड जैसे ही हमारे पास आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। दोस्तों मैं बता दूं, अभी करंट टाइम पर आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं किसी भी लोकेशन से, किसी भी स्टेट से। बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, यदि आप एक बार लेते हैं तो जिंदगी भर इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है इस सीएसपी पॉइंट में, तो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी फंड लेना चाहते हैं तो भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप सीएसपी फंड लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी फंड आप लेना चाहते हैं तो नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आपको शॉप पर आकर ही
सेम डे में बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जियो पेमेंट बैंक का सीएस पॉइंट अभी करंट टाइम पर अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून में जैसे ही आता है वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो दोस्तों आपको यदि जरूरत है एनएसडीएल पेमेंट बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक की, ठीक है, यदि आपको जरूरत है, आपको डिमांड है, तब जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क नहीं करना है, जिसको जरूरत है वही संपर्क करे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई सा भी सीएसपी पॉइंट चाहिए इसमें से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आपको सेम डे में आईडी पासवर्ड दिला देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको सीएसपी पॉइंट की जरूरत है तो हमारे चैनल से आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अपने ग्रुप वगैरह उसमें भी शेयर कर सकते हैं, जिसको जरूरत होगी वो हमसे संपर्क कर लेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।